हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय सब्सक्राइबर्स। और आज दिवाली के उपलक्ष्य में मैं आपको तोहफे के रूप में एक ऐसा स्टॉक आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं जो स्टॉक इस समय 52 वीक लो पर कामकाज कर रहा है। और अगर अपने ऊपरी स्तर से बात करें तो 50% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अब जो है रिबाउंड के सिग्नल दे रहा है। और उस सिग्नल के कारण है सबसे बड़े उस कंपनी के नतीजे जो है उसमें कंपनी का टर्न अराउंड करना, यानी कि कंपनी जो है अब अच्छी खासी सेल्स और प्रॉफिट पे ग्रोथ दिखा रही है। और बात करें गिरावट की तो गिरावट का भी जो कारण था वो सबसे बड़ा कारण था कंपनी के नतीजों का खराब होना, जिसके कारण शेयर ऊपरी स्तर से लगातार पिटता गया। और ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर कारोबार करती है। फंडामेंटली फाइनेंशियली अगर हम बात करें कंपनी काफी स्ट्रांग है। टेक्नोलॉजी बेस अगर आप बात करें तो कंपनी डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुकी है। चंद्रयान जैसे प्रोग्राम में भी इस कंपनी का रोल रहा है। पर कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर बहुत कुछ देखा है जिसके कारण इसके शेयर के अंदर पिटाई आपको देखने को मिली है। और मुझे लगता है इस बार के नतीजे अब इस कंपनी के लिए टर्न अराउंड करते दिख रहे हैं। जैसा जैसा मैनेजमेंट ने कहा वैसा वैसा अब ये कंपनी जो है इस क्वार्टर में करती दिख रही है। मैनेजमेंट का कहना था कि कंपनी इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्लॉक करेगी और इस कंपनी ने लगभग 190 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया। देखा जाए तो मार्च 2023 में इस कंपनी ने 196 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया था और उसके हिसाब से कंपनी ने जो है लगभग आसपास रेवेन्यू क्लॉक किया, यानी कि हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है कंपनी का उसके आसपास ये कंपनी अब आ गई है। और कंपनी के मेजरली जो रेवेन्यू में गिरावट थी, मैनेजमेंट का कहना यह है कि कंपनी का जो वन ऑफ द मेजर क्लाइंट था उनके प्रोडक्ट शिफ्टिंग के कारण इनका जो शिपमेंट में डिले हुआ और उसके कारण जो है इनकी सेल्स में गिरावट आई, यानी कि इनकी सेल्स जो है पोस्टपोन हुई है। और नियर टर्म में भी इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं और एट प्रेजेंट भी लगभग 950 करोड़ रुपए की हेल्दी ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है। जी हाँ, कंपनी का नाम है एमटार टेक। एमटार टेक के शेयर में अगर हम देखें 2900 रुपए से शेयर गिरता गिरता आज लगभग 1600 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। और आप देखिए रिजल्ट आने के बाद इस कंपनी ने धीरे धीरे तेजी दिखानी शुरू कर दी है। अब मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर गिरावट का कोई कारण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा कि जिसके कारण ये कंपनी गिरे। कंपनी जो है सेल्स में भी वापसी करती दिख रही है और मुनाफे में भी वापसी करती दिख रही है। इस क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट में अगर देखें थोड़ा सा कहीं ना कहीं अदर एक्सपेंसेस ने डेंट किया है, अदरवाइज इस कंपनी का प्रॉफिट भी जो है अच्छी खासी जो है बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाने वाला था। 18 करोड़ के आसपास का इस कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पर क्लॉक किया है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से मैनेजमेंट का कहना यह है कि सेकंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का अंदर हमारे लिए बेटर होने वाला है, अब वैसा ट्रेंड इसके शेयर में आपको दिख सकता है। आप डिफेंस सेक्टर के अंदर एमटार टेक जैसी कंपनियों पर जरूर नजर बनाकर रखें। इस समय अगर देखा जाए तो बाजार स्टॉक स्पेसिफिक है, ऑल ओवर आपको हर जगह पर तेजी नहीं दिखेगी। पर जिन कंपनियों के नतीजे बढ़िया आए हैं, कंपनियां फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उनकी ऊपरी स्तर से पिटाई हो चुकी है, फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, मुझे लगता है ऐसी कंपनियां सबसे ज़्यादा तेजी के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो दिवाली तोहफे के रूप में आप एमटार टेक को एक बार एनालिसिस कीजिए, एमटार टेक पे नज़र बना के रखिए। ये कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। एक साल से जो इस कंपनी की लगातार पिटाई हो रही थी इसके नतीजों के कारण अब मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से रिकवरी कर सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है ये कंपनी पिछले वैल्यूएशंस पे आ जाए, यानी कि जो कंपनी को 2900 रुपए का प्राइस मिल रहा था वो कंपनी वो भी क्रॉस कर सकती है। क्योंकि अगर हम डिफेंस सेक्टर के अंदर बात करें तो डाटा पैटर्न जैसी कंपनियों का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एमटार टेक भी तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी थी जो फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी। और एमटार टेक की अगर आप पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो कंपनी जो है क्लीन एनर्जी पर भी कारोबार करती है, यानी कि कंपनी के लिए यहाँ से भी काफ़ी ऑर्डर आने वाले समय में आने की उम्मीद दिख रही है। तो मुझे लगता है एमटार टेक एक लॉन्ग टर्म स्टोरी तो है ही, और साथ ही साथ अब शॉर्ट टर्म में एक बड़ा रिबाउंड बड़ी रिकवरी दिखा सकती है करंट सिनेरियो में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।